श्रीमद् भागवत के गीता दूसरा अध्याय शेष भाग सुनिए। हे धनंजय, तो आसक्ति को त्याग तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्म को कर सम तत्व ही योग कहलाता है। सिद्धि और असिद्धि में सम होने पर आसक्ति का त्याग तो उसमें आ ही जाता है। फिर यहाँ अर्जुन को आसक्ति का त्याग करने के लिए कहने का क्या भाव है? इस श्लोक में भगवान ने कर्मयोग के आचरण की प्रतिक्रिया बतलाई है। कर्मयोग का साधक कर्म में और उनके फल में आसक्ति का त्याग कर देता है, तब उसमें राग देश का और उनसे होने वाले हर्ष शोक आदि अभाव हो जाता है। ऐसा होने से ही वह सिद्ध और असिद्धि में सम रह सकता है। इन दोषों से रहते सिद्धि और असिद्धि में सब नहीं रहा जा सकता तथा सिद्धि और असिद्धि में अर्थात किए जाने वाले कर्म के पूर्ण होने और न होने में तथा उसके अनुकूल और प्रतिकूल परिणाम में सम रहने की चेष्टा रखने से अंत में राग देश आदि का अभाव होता है। इस प्रकार आसक्ति से त्याग का और समता का परस्पर घनिष्ठ संबंध है एवं दोनों परस्पर एक दूसरे के सहायक हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ आसक्ति का त्याग करके और सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्म करने के लिए कहा है। जब समतत्व का ही नाम योग है, तब सिद्धि और असिद्धि में सम होकर कर्म करने के अंतर्गत ही योग में स्थित होने की बात आ जाती है। फिर योग में स्थित होने के लिए अलग कहने का क्या अभिप्राय है? कर्म की सिद्धि और असिद्धि में समता रखते रखते ही मनुष्य की समभाव में अटल स्थिति होती है और समभाव का स्थिर हो जाना ही कर्म योग की अवधि है। अतो यहाँ योग में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि केवल सिद्धि और असिद्धि में ही सम तत्व रखने से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक क्रिया के करते समय भी तुमको किसी भी पदार्थ में, कर्म में या उसके फल में अथवा किसी भी प्राणी में बेसंभाव न रखकर नित्य संभाव में स्थिर रहना चाहिए। समतत्व ही योग कहलाता है। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने योग पद का परिभाषित अर्थ बतलाया है। अभिप्राय है कि यहाँ योग समता का नाम और किसी भी साधन के द्वारा समतत्व को प्राप्त कर लेना ही योग बनता है। अतएव तुमको कर्म योगी बनने के लिए समभाव में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। इस प्रकार कर्म योग की प्रक्रिया बतलाकर असकाम भाव से निंदा और समभाव बुद्धि योग का महत्व प्रकट करते हुए भगवान अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए आज्ञा देते हैं। दुर्णहावरम कर्मम बुद्धि योगा धनंजय और बुद्धो शरणमविच्छौ कृपण फल हेतु। इस सम तत्व बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तो सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ आधार बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धि योगता पद यहाँ किस योग का वाचक है? कर्म योग या ज्ञान योग का, जिसमें ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके समबुद्धि पूर्वक कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है। उस कर्म योग का वाचक यहाँ बुद्धि योगता पर है, क्योंकि 39वें श्लोक में योगे तुम सुनो, अर्थात अब तुम मुझसे इस बुद्धि को योग में सुनो, यह कहकर भगवान ने कर्मयोग का वर्णन आरंभ किया है। इस कारण यहाँ बुद्धि योगात पद का अर्थ ज्ञान योग मानने की गुंजाइश नहीं है। इसके सिवा इस श्लोक में फल चाहने वाले को कृपण बतलाया गया है और अगले श्लोक में बुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्म योग के लिए आज्ञा दी गई है और यह कहा गया है कि बुद्धि युक्त मनुष्य कर्म फल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। इस कारण भी यहाँ बुद्धि योग पद का प्रकरण विरुद्ध ज्ञान योग का अर्थ मानना नहीं बन सकता, क्योंकि ज्ञान योगी के लिए यह कहना नहीं बनता कि वह कर्म फल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त होता है। वह तो अपने को कर्म का कर्ता ही नहीं समझता, फिर उसके लिए फल त्याग की बात ही कहाँ रह जाती है। बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म को अत्यंत ही निम्न श्रेणी का बतलाने का क्या भाव है?
तथा यहाँ कर्म पद का अर्थ निषिद्ध कर मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है। सकाम कर्म को बुद्धि योग की अपेक्षा अत्यंत नीचा बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सकाम कर्म का फल नाशवान क्षणिक सुख की प्राप्ति है और कर्म योग का फल परमात्मा की प्राप्ति है। अतः दोनों में दिन और रात की भांति महान अंतर है। यहाँ कर्म पद का अर्थ निषिद्ध कर्म नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे सर्वदा त्याज्य हैं और उनका फल महान दुखों की प्राप्ति है। इसीलिए उनकी तुलना बुद्धि योग का महत्व दिखलाने के लिए नहीं की जा सकती। बुद्धो पर पद किसका वाचक है और अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है। जिस समबुद्धि का प्रकरण चल रहा है उसी का वाचक यहाँ बुद्धो पद है। उसका आश्रय लेने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते और हरेक कर्म करते समय तुम निरंतर संभाव में स्थित होने की चेष्टा करते रहो। यही कल्याण प्राप्ति का सुगम उपाय है। कर्म फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य कर्म में और उनके फल में ममता आसक्ति और कामना करके कर्मा फल प्राप्ति के कारण बन जाते हैं वे दीन हैं अर्थात दया के पात्र हैं। इसीलिए तुमको वैसा ही बनना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन को समता का आश्रय लेने की आज्ञा देकर अब 2 श्लोकों में उस समता रूप बुद्धि से युक्त महापुरुष की प्रशंसा करते हुए भगवान अर्जुन को कर्मयोग का अनुष्ठान करने की पुनः आज्ञा देकर उनका फल बतलाते हैं। बुद्धि युक्तम जहाति हो उभय सुकृत दुष्कीर्ति तस्मा घोगायो युजो स्वयोग हो कर्मेषु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समतत्व रूप योग में लग जा। यह समतत्व रूप योग ही कर्म में कुशल रहता है अर्थात कर्म बंधन से छोड़ने का उपाय है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है। इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जन्म जन्मांतर में और इस जन्म में किए हुए जितने भी पुण्य कर्म और पाप कर्म संस्कार रूप से अंतकरण में संचित रहते हैं उन समस्त कर्मों को समबुद्धि से युक्त कर्मयोगी इसी लोक में त्याग देता है अर्थात इस वर्तमान जन्म में ही वह उन समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। उसका उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता। इसीलिए उसके कर्म पूर्व जन्म रूप फल नहीं दे सकते, क्योंकि निस्वार्थ भाव से केवल लोक हितार्थ किए हुए कर्मों से उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार उसके क्रियमाण पुण्य तथा पाप कर्म का भी त्याग हो जाता है, क्योंकि पाप कर्म तो उसके द्वारा स्वरूप से ही छूट जाते हैं और शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में फलाशक्ति का त्याग होने से वे कर्म अकर्म बन जाते हैं अतएव उनका भी एक प्रकार से त्याग ही हो सकता है। इससे तू समतत्व योग में लग जा। इस कथन का क्या भाव। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि समबुद्धि से युक्त हुआ योगी जीवन मुक्त हो जाता है। इसीलिए तुम्हें भी वैसा ही बनना चाहिए। यह समतत्व योग ही कर्मों में कुशलता है। इस कथन का क्या भाव है। इससे यह दिखलाया गया है कि कर्म स्वाभाविक ही मनुष्य को बंधन में डालने वाले होते हैं और बिना कर्म किए कोई मनुष्य रह नहीं सकता। कुछ न कुछ उससे करना ही पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में कर्मों से छूटने की सबसे अच्छी युक्ति समतत्व योग है। इस समबुद्धि से युक्त होकर कर्म करने वाला मनुष्य इसके प्रभाव से उनके बंधन में नहीं आता। इसीलिए कर्मों में योग ही कुशलता है। साधन काल में समबुद्धि से कर्म करने की चेष्टा की जाती है और सिद्ध अवस्था में समतत्व में पूर्ण स्थिति होती है। कर्मज्ञ बुद्धि युक्तम किम फलम मनीषिण जन्म बंधन विनिमुक्ता पदम नामयम। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाता है। ही पद का यहाँ क्या भाव है। ही पद हेतुवाचक है। इसके प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि समबुद्धि पूर्वक कर्मों का करना किस कारण से कुशलता है वह बात इस श्लोक में बतलाई जाती है। यह बुद्धि युक्त पद है किनका वाचक है और उनको मनीषण कहने का क्या भाव है। जो पूर्वोक्त समबुद्धि से युक्त है
अर्थात जिनमें समभाव की अटल स्थिति हो गई है, ऐसे कर्म योगियों का वाचक यहाँ बुद्धि युक्ता पद है। उनको मनीषिणः कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि जो इस प्रकार समभाव से युक्त होकर अपने मनुष्य जन्म को सफल कर लेते हैं, वे ही वास्तव में बुद्धिमान और ज्ञानी हैं। जो साक्षात मुक्ति के द्वारू इस मनुष्य शरीर को पाकर वे भोग में फंसे रहते हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं। उन बुद्धि युक्त मनुष्यों का कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाना क्या है। समता रूप योग के प्रभाव से उनका जो जन्म जन्मांतर में और इस जन्म में किए हुए समस्त कर्मों के फल से संबंध विषेद होकर बार बार जन्मने और मरने के चक्र से सदा के लिए छूट जाना है। यही उनका कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त हो जाना है। क्योंकि तीनों गुणों के कार्य रूप संसारिक पदार्थों में आसक्ति ही पूर्व जन्म का हेतु है, उसका उनमें सर्वदा अभाव हो जाता है। इस कारण उनका पूर्व जन्म नहीं हो सकता। ऐसे पुरुषों का निर्विकार अनामय परम पद को प्राप्त हो जाना क्या है, जहाँ राग द्वेष आदि कलेशों का, शुभाशुभ कर्मों का, हर्ष सुख आदि विकारों का और समस्त दोषों का सर्वदा अभाव है। जो इस प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वदा अतीत है, जो भगवान से सर्वदा अभिन्न भगवान का परम धाम है, जहाँ पहुँचे हुए मनुष्य वापस नहीं लौटते, उस परम धाम का वाचक अनामय पद है। अथवा भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाना, सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार या सगुण साकार परमात्मा को प्राप्त हो जाना, परम गति को प्राप्त हो जाना या अमृत तत्व को प्राप्त हो जाना, यह सब एक ही बात है। वास्तव में कोई भेद नहीं है, साधकों की मान्यता का ही भेद है। भगवान ने कर्म योग के आचरण द्वारा अनामय पद की प्राप्ति बतलाई। इस पर अर्जुन को यह जिज्ञासा हो सकती है कि अन्यायन परम पद की प्राप्ति मुझे कब और कैसे होगी। इसके लिए भगवान दो श्लोकों में कहते हैं। हरि ओम।